हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 45 एंड लास्ट वीडियो में हमने टीडीएस ऑन सैलरी और ऑन इनकम टैक्स स्लैब देखा था। एंड अब हम आज ये सीखने वाले हैं कि अगर इंटरेस्ट पे टीडीएस लगेगा देन हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये एक बंदा दिख रहा है जो कि हूँ मैं, और यहाँ पे आपको मेरा बैंक दिखाई दे रहा है HDFC बैंक। अब इसके बाद हम अभी ये सपोज कर रहे हैं कि मैंने अपने HDFC बैंक में 20 लाख रुपए डिपॉजिट किए और इस 20 लाख पे बैंक मेरे को 10% इंटरेस्ट दे रहा है एनुअली। अब सेम इसी केस में अगर मैं ओवरऑल इंटरेस्ट रिसिव्ड अमाउंट चेक करूं तो मेरा आ रहा है कुछ 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख में कुछ परसेंट टीडीएस काटना है, तो यहाँ पे ये जो मेरा इंटरेस्ट का पैसा है इसमें मैं टीडीएस काटूंगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और मैं इस पे टीडीएस काटूंगा 10% का क्योंकि 1 लाख के अबव है। तब इसके बाद मैं इस पे जब टीडीएस लगाता हूँ तो ये आता है अराउंड 20,000। इतना को मैंने आईटी डिपार्टमेंट को भेज दिया और उसके अकॉर्डिंग ये डिडक्ट हो गया। अब जितना बचा हुआ अमाउंट है वो मेरे को रिसीव्ड होगा 1,80,000। अब इसके बाद जितना भी गवर्नमेंट ने फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रेडी किया था आईटी डिपार्टमेंट में पैसा भेजने के लिए, वो सारा फाइल्स वो लोग ट्रेसेस नाम के एक गवर्नमेंट वेबसाइट में डालेंगे। इस ट्रेसेस का फुल फॉर्म होता है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्ट एनेबलिंग सिस्टम। अब ये ट्रेसेस बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे टीडीएस जनरेट होता है, आईटीआर फाइल होता है एंड यहीं पे जितने भी टीडीएस के फॉर्म्स हैं वो भी जनरेट होते हैं। अब हमारा बैंक जब हमारा टीडीएस डिटेल इसमें डालता है तो उसे एक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के अंडर में, जिसे वो उसके एफडी प्रोवाइडर को दे देता है, यानी जो भी एफडी डिपॉजिट कर रहा होता है उसको दे देता है। अब जो फॉर्म 16 होता है ये टीडीएस जो सैलरी पे लग रहा है उसके लिए होता है, और फॉर्म 16A अदर देन सैलरी जैसे कि इंटरेस्ट और कमीशन ये सब पे होता है। अब जब बैंक हमारा डॉक्यूमेंट ट्रेसेस में डालेगी तो वो 4 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेगी: अमाउंट डिटेल्स, टीडीएस डिटेल्स, पैन नंबर, टैन नंबर ऑफ बैंक और पेई। टैन नंबर यानी टैक्स असेसमेंट नंबर, ठीक है। और इन सब के डालने के बाद हमारा टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाएगा, और ये जो टीडीएस फाइल होता है वो क्वार्टरली होता है यानी हर 3 महीने में। और ये जो टीडीएस फाइल होता है ये फॉर्म 26AS के अकॉर्डिंग जाता है, जिसमें फॉर्म 16 और फॉर्म 16A दोनों इंक्लूडेड रहता है। अब अगर हम इसको सैलरी के टीडीएस से कंपेयर करते हैं तो सिंपल भाषा में वो एनुअली डलेगा, ये मंथली जाएगा, वो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जाएगा, ये फॉर्म 16A के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बैंक ने आपके सर ने गलत इंटरेस्ट लगाया है या गलत सैलरी पे कुछ भी टीडीएस लग रहा है, तो आप इस ट्रेसेस के वेबसाइट में अपना डिटेल्स दे के अकाउंट बना सकते हैं एंड 26AS के अंडर में जाके इन रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, और इसी में आपका सैलरी का टीडीएस भी निकाला जाता है, जिसमें यहाँ पे बैंक की जगह मैं कंपनी और मेरे जगह आप एज अ एम्प्लॉय आ जाओगे। बस फॉर्म चेंज होगा, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। अब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, अगर टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो और नहीं आ रही है तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 2 केसेस हैं, एक टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो और एक टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है तो। अगर टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो टैक्स लायबिलिटी अगर मेरी 25,000 है और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 20,000 है, तो मैं यहाँ पे 5,000 और पे कर दूंगा और मेरे को इंटरेस्ट को थोड़ा सा और पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वहीं पे अगर मेरी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है तो टैक्स लायबिलिटी के केसेस में क्या होगा, 5,000 टैक्स लायबिलिटी है, टीडीएस उन्होंने 20,000 डिडक्ट कर दिया है, तो गवर्नमेंट मेरे को 15,000 रिफंड करेगा और उसके ऊपर मेरे को कुछ इंटरेस्ट भी रिसीव होगा क्योंकि उसने इतने टाइम से मेरा पैसा रखा हुआ था। तो दोस्तों बस यार, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। आज हमने सब कुछ जान लिया है एकदम अच्छे से, अपने ट्रेसेस के बारे में, कैसे टीडीएस रिटर्न फाइल हो, एंड अब हम करने वाले हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल्स आने वाले पार्ट्स में। सो कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।